तो चलिए आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मॉडर्न डरावनी कहानियां काम कैसे करती हैं। मतलब हम सिर्फ डरने वाले नहीं हैं, बल्कि हम उस फॉर्मूले को डिकोड करने वाले हैं जो इन्हें इतना असरदार बनाता है। ये जानना कि डर हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलता है, अपने आप में काफी दिलचस्प है। हाँ, हम सब ने वो कहानियां सुनी हैं, पुराने भूतिया महल, टूटी फूटी वीरान हवेलियां। लेकिन आज का जो असली डर है वो वहां नहीं पनपता जहां हम उसके होने की उम्मीद करते हैं। बल्कि वो शुरू होती हैं हमारी अपनी दुनिया में। जी हाँ, ठीक वहीं जिसे हम सबसे महफूज, सबसे अपना समझते हैं। और यहीं से शुरू होता है पहला अंक, यानी एक नॉर्मल दुनिया। देखिए, किसी भी अच्छी हॉरर कहानी की नींव होती है एक बिल्कुल नॉर्मल, भरोसेमंद माहौल। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ ठीक लगता है, ताकि जब वो भरोसा टूटे तो उसका झटका कहीं ज्यादा गहरा लगे। और सबसे कमाल की, या कहूँ कि सबसे डरावनी बात तो ये है कि ये कहानियां शुरू होती हैं ऐसी जगहों पर जहां हम मजे करने जाते हैं। सोचिए, एक म्यूजिक फेस्टिवल या फिर एक प्राइवेट एयरबीएनबी। मतलब इन जगहों पर कौन खतरे के बारे में सोचेगा, है ना? और बस यही बात इसे और भी खौफनाक बना देती है। और फिर आता है कहानी में वो पहला मोड़, गड़बड़ी का पहला संकेत। कुछ तो है जो ठीक नहीं लग रहा, कुछ अजीब सा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, कोई न कोई बहाना बना लेते हैं। हमारा दिमाग हमें खतरे से बचाने के लिए ऐसे तर्क बनाता है जो असलियत से बहुत दूर होते हैं। ये स्लाइड बिल्कुल वो ही दिखाती है जो हमारे दिमाग में चलता है, बहाना वर्सेस हकीकत। अरे, शायद ड्रग्स का असर होगा, जबकि सच ये है कि कोई पीछा कर रहा है। या अरे, ये तो बस पुराना घर है, आवाजें तो आएंगी, जबकि बाहर कोई घुसपैठिया खड़ा है। हम खुद को ये यकीन दिलाने की कितनी कोशिश करते हैं कि सब ठीक है, लेकिन खतरे को कब तक टाला जा सकता है? और यहीं से शुरू होता है तीसरा अंक, जब हालात बिगड़ना शुरू होते हैं। अब वो छोटी छोटी गड़बड़ियां मिलकर एक बड़ा, अनदेखा न किया जा सकने वाला खतरा बन जाती हैं। उस एयरबीएनबी वाली कहानी को ही ले लीजिए। देखिए कैसे खतरा धीरे धीरे, कदम ब कदम बढ़ता है। पहले बस एक हल्की सी आवाज, फिर एक के बाद एक जलती मोशन लाइट्स, जैसे कोई चल रहा हो। फिर रेत पर जूतों के साफ निशान दिखते हैं, और वो निशान कहाँ जाकर रुकते हैं? सीधे एक बंद शेड के सामने। हर एक कदम के साथ डर और गहरा होता जाता है। तो अब खतरा दूर की कोई चीज नहीं रह गया है, वो बाहर नहीं है, वो दरवाजे पर है, बिल्कुल सामने। और अब उसका सामना करना ही पड़ेगा। और अब आता है वो पल, चौथा अंक, भयानक आमना सामना। कहानी का वो पीक पॉइंट जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, बल्कि एक शक्ल ले लेता है। और यकीन मानिए, वो शक्ल हमारी सोच से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। जरा इस लाइन को सुनिए, माफ कीजिए, क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? सोचिए, कोई चीख नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, बस एक बेहद शांत, पोलाइट सवाल। और यही शांति इसे बहुत ज्यादा डरावना बनाती है। और फिर पता चलता है कि ये आवाज उस बंद शेड के अंदर से आ रही थी, जहां वो पैरों के निशान खत्म हुए थे। बस इसी एक पल में वो शांत सा सवाल एक जानलेवा खतरे की घंटी बन जाता है। और यही वो पल है जब घबराहट असली डर में बदल जाती है। जैसा कि उस कहानी में कहा गया, वो पल था जब मुझे असली डर महसूस हुआ। घबराहट नहीं, असली डर। ये बस एक एहसास नहीं है, ये वो लम्हा है जो हमेशा के लिए किसी की रूह में बस जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में मॉडर्न हॉरर की सबसे डरावनी बात इसके बाद शुरू होती है। पांचवां अंक, वो जख्म जो पीछे रह जाते हैं। क्योंकि अंत कभी भी क्लीन नहीं होता, सदमा हमेशा साथ रहता है। और ये डर कई शक्लों में जिंदा रहता है। पीटीएसडी, जैसा कि कोई कहता है, मैं आज भी सबसे पहले बेडरूम के दरवाजे को ही देखता हूँ। या फिर घुसपैठ के वो सबूत, जैसे कीचड़ वाले जूतों के निशान जो ठीक दरवाजे पर आके रुक गए। और वो सवाल, वो अनसुलझे सवाल जो दिमाग में घूमते रहते हैं, उससे कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? ये सब मिलकर एक ऐसा वहम पैदा करते हैं जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो अंत में ये सब हमें एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, असली हॉरर क्या है? अंधेरे में छिपा हुआ कोई अनजान मॉन्स्टर, या फिर ये एहसास कि वो मॉन्स्टर आपको दिन के उजाले में आपकी सबसे सेफ जगह पर भी ढूंढ सकता है? सोचिएगा जरूर।